नमस्ते सभी को, मैं समुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो आज हम अपने जो आपके मैथ का जो 4.3 एक्सरसाइज के पहले हमने जो मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सो मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो स्क्वायर नंबर को हमें कंसीडर करना पड़ता है। सो उसी का हम जो मतलब बुक का एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल 8 जो कि आपका पेज नंबर 81 में है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं एग्जाम्पल 8 का। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें इक्वेशन निकालना 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 का बाय द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। सो हम इसे जो है पहले इसे यहाँ पे इसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25x², ये जो 5x का ये स्क्वायर हो गया। सो इसको हम लोग इक्वल टू दे सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे करके हम जो इसे लिख सकते हैं। सही हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 19। सो 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 19। सो 5x इक्वल टू 3 और प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19 बाय 5। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द मतलब ये इक्वेशन है, इसका रूट्स हो जाएगा 3 प्लस रूट ओवर ऑफ 19 बाय 5 एंड 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 19 बाय 5। ऐसे करके जो हम मतलब फिर से हम जो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे ये सब वैल्यू लोगों को पुट करके हम जो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो ऐसे करके जो हमें मतलब एक टू की मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करके हमें एक टू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अभी अगर बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूला का, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये जो एक टू इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऐसे करके हम जो है मतलब ये अपने प्रॉब्लम्स लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए जैसे कि आपको पता है जो ए एक्स स्क्वायर होता है मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन का, वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर से यहाँ पे ए लिया गया है। फिर बी जो है बी एक्स में से वो जो बी को लिया गया है और सी जो कि कांस्टेंट होता है उसे जो है यहाँ पे लिया गया है। तो ऐसे करके हम जो इस वैल्यू को पुट करके हम लोग मतलब ये जो इक्वेशन लोगों का रूट्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है मतलब पहले वाला जो इक्वेशन होगा वो होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा और एक जो रूट हो जाएगा वो होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऐसे करके जो हम इसके आंसर्स लोगों को निकालेंगे, यानी कि जो आपके रूट्स लोगों को निकालेंगे इक्वेशन का बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो अभी अगर हम इसका ये एग्जाम्पल 13 को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिया गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हमें इन नंबर्स लोगों को सॉल्व करना है। सो पहले यहाँ पे दिया गया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये 3x ये जो इक्वेशन हो गया हेयर a इक्वल टू 3, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एक्स स्क्वायर होता है उसका वो जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। फिर b इक्वल टू -5, ये -5 हो गया x का कोएफिशिएंट। फिर c जो है वो कांस्टेंट होगा। ऐसे करके हम जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये एक टू जो है रूट से निकालने का दूसरा एक टू फॉर्मूला है, जिससे से कि हम लोग मतलब सिंपल फॉर्म में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डाल के हम जो है और इसे बोला जाता है आपका डिविडेंट बोल के बोला जाता है। मतलब ये जो आपका डिफरेंशिएटर बोल के बोला जाता है, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिफरेंशिएटर बोल के बोला जाता है। ऐसे करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं। से 25 माइनस 24 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर एक्स होगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 बाई 6 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 6 और x इक्वल टू 1 होगा या फिर x इक्वल टू 2 बाई 3 होगा। 5 प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा 1 और 5 माइनस 1 बाई 6 हो जाएगा 2 बाई 3। सो इसका रूट से निकलेगा 2 बाई 3 और 1। और जैसे कि मतलब मैं आपको दूसरा एक बात बता दूं, अगर कोई सा जो वैल्यू निकल रहा है, जो डिफरेंशिएटर जो निकल रहा है, ये अगर 0 से ज़्यादा होगा तो हम जो है दो ठुक अलग अलग रूट्स मिलेगा हमें। अगर ये 0 से इक्वल होगा तो हमें दो ठुक इक्वल रूट्स मिलेगा और अगर ये 0 से कम होगा तो फिर हमें कोई सा रूट्स मिलेगा ही नहीं, मतलब कोई सा रियल रूट से जो हमें मिलेगा ही नहीं। ऐसे करके जो है मतलब इसको हम ये अलग अलग करके ये डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पहले जो सा कि 0 से ज़्यादा होगा या तो 0 से इक्वल होगा या तो 0 से कम होगा। ऐसे करके हम ये डिफरेंशिएटर को अलग अलग कर सकते हैं। सो पहले मैं एक्सरसाइज 4.3 में जो 1 नंबर का 1 नंबर में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब 1 का 1 बिट में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। इसे हमें क्या करना है, हमें जो इसे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। सो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड में दूसरा एक बात बता दूँ, ये जो है ज़्यादातर मतलब सिलेबस में होता नहीं है, फिर भी एक मतलब किसी साल जो ये वाला हो जाता है या फिर ज़्यादातर साल ये जो डिलीटेड रहता है। हमें ज़्यादातर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो इसका अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 हो गया। So multiplying equation 1 by 2, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हो गया 2x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x प्लस 3। ऐसे करके हम लोग इसे लिख सकते हैं। से हो जाएगा 2 इंटू 2x, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 7x प्लस 3, और यहाँ पे कॉमन चले जाएगा 2, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। मतलब ये जो 2 को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे करके हमारे ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 7x या फिर 7x प्लस 3, और ये x हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 7x बाई 2। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस या फिर प्लस। ऐसे करके इसका जो हमें आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इसमें आप जो है ज़्यादातर कॉन्फ्यूज़ नहीं हुए, क्योंकि ये जो है मतलब या तो डिलीटेड होता है या फिर मतलब बहुत ही कम नंबर इस नंबर से आते हैं। ऐसा आप अगर थोड़ा एक्सरसाइज कर मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। सो ये टू में भी हमें करना क्या है कि हम जो 1 नंबर में जो सॉल्व किया है वो जो है कॉम्प्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से, उसे हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पे 2 का 2 नंबर आपके लिए सॉल्व करता हूँ, मतलब 1 का 2 नंबर जो कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में 2 नंबर में सॉल्व करना है। यहाँ पे जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे जो वो फार्मूला को यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे a हो जाएगा आपका 2, b हो जाएगा 1 क्योंकि मतलब कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, और c हो जाएगा माइनस 4। सो माइनस बी यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 बाय 2a यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 32 1 प्लस 32 बाय 4। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये जो रूट्स होगा पहले हम इसे लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 33 बाय 4। सो यहाँ पे आपका जो ये इक्वेशन का रूट्स जो निकलेगा वो हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 33 बाय 4, क्योंकि मतलब मैं इसे ऐसे करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम जो है 33 का कोई सा रूट्स नहीं निकाल सकते। अगर रूट्स नहीं निकल रहा है तो आप जो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 33 बाय 4 और माइनस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 33 बाय 4। यहाँ पे मेरा पेन ख़त्म हो गया, मैं थोड़ा सा पेन बदल के लाता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्टर्ब के लिए ये पेन ख़त्म हो गया था तो ये पेन बदल के मैं लाया। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 टुक इक्वेशन हो गया, मतलब 2 टुक जो रूट्स हो गया वो माइनस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 33 बाय 4 और माइनस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 33 बाय 4। ऐसा करके हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके ऐसे करके हम इसका रूट्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 3 नंबर का बात करूँ तो 3 नंबर में हमें करना क्या है कि इन लोगों का जो है हमें रूट्स निकालना है। या आप किसी भी फार्मूला से कर सकते हैं, आप जो कॉम्प्लीशन ऑफ स्क्वायर से भी कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कीजिए। और ये 4 नंबर में आपको जो इक्वेशन खुद से बनाना है उसके बाद जो इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया गया 3 years ago और 5 years later, मतलब 5 years फ्रॉम नाउ। सो हमें पहले रेमंड्स का एज को x ले लेना है, फिर वहाँ पे x माइनस 3 करना है और एक टुक जो है x प्लस 5 कर लेना है, फिर उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय x माइनस 3 और एक हो जाएगा 1 बाय x प्लस 5। तो उन दोनों का सम हो जाएगा 1 बाय 3। उन दोनों का जो सम है ये 1 बाय x माइनस 3 और 1 बाय x प्लस 5, इन दोनों का सम हो जाएगा 1 बाय 3। तो हमें जो इसका एज निकालना है वही बस हमें करना है। सो मैं यहाँ पे आपके लिए ये जो 9 नंबर का मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि 9 नंबर मुझे भी अपने टाइम में बहुत ही हार्ड लगा था, तो ये मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। सो ये 9 नंबर में हमें दिया गया है कि हमें क्या करना है कि एक टुक जो टैंक है उसे 2 टुक पाइप फिल करना है, जो कि 9 होल 3 बाई 8 आवर्स में उसे फिल करते हैं दोनों पाइप मिलके। सो एक पाइप जिसका कि डायमीटर थोड़ा मोटा है वो जो है मतलब दूसरे पाइप से 10 आवर्स कम लेगा अगर वो अलग अलग तरीके से वो लोग अगर फिल किए तो।
मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग करके हम लोग भरेंगे तो जो मोटा वाला डायमीटर का पाइप है वो 10 आवर्स कम लेगा स्मॉलर डायमीटर के पाइप से। सो हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे 9 3/8 आवर्स इक्वल टू 9 होल 3/8 आवर्स इक्वल टू आवर्स इक्वल टू हो जाएगा 75/8। यहाँ पे 9 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल टू 75/8 HRS। और पहले बात कर लेते हैं अगर स्मॉलर पाइप का। स्मॉलर पाइप टेक्स टाइम लेट इट बी x आवर। सो बिगर पाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स। तो अभी अगर बात करें कि एक घंटे में ये लोग कितना भरते हैं, सो अगर हम बात करें एक घंटे में तो स्मॉलर पाइप फिल्स 1/x ऑफ द टैंक, या फिर 1/x लीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। और द बिगर पाइप 1/x माइनस 10। सो अगर हम इसे ऐड कर लेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 8/75। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, x होल x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10 यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ पे ये x आ जाएगा प्लस x इक्वल टू 8/75 और 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। तो हम फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x 150x माइनस 750 हो जाएगा। तो हम इसे मतलब क्रॉसिंग करेंगे, इधर उधर करेंगे। सो 8x स्क्वायर माइनस 80x मतलब पूरे इक्वेशन को इस तरफ ले लेंगे 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0 और 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो हम इसमें वो जो फॉर्मूला को यूज़ करेंगे -b, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस 230, या फिर ये जो है प्लस 230 हो जाएगा। 230 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 64 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू a 32 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसका ये सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। ये जो है एक्स स्क्वायर, ये इसका जो आपका इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 6000 और इसका जो सम हो रहा है वो -230 हो रहा है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका, तो फिर हो जाएगा 8x, ये -30 और -200 में इसका हम स्प्लिट करेंगे। -x स्क्वायर -200x -30x प्लस 750 इक्वल टू 0 और 8 होल ले लेंगे, 8x होल ले लेंगे 1x माइनस 25 -30 x होल -25 मतलब -30 होल x -25 इक्वल टू 0। सो हमारा इक्वेशन फॉर्म है 8x -30 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x -25 इक्वल टू 0। सो हम इसमें इसे कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये जो मतलब ज़्यादा गलत लग रहा है। सो हम x इक्वल टू 25 निकला। सो स्मॉलर पाइप जितना टाइम लेगा वो हो जाएगा 25 आवर्स और लार्जर पाइप हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। इतने टाइम में ये सब जो है ये टैंक को फिल करेंगे सेपरेटली। सो आई होप आपको इसमें कोई सा डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में बोलिए, हम उसे अगले क्लास में जो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।